तो आज मैं आप लोगों को लाइव एक्सेल डेटा एंट्री का वर्क परफॉर्म करके दिखाने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ये काम कैसे परफॉर्म होगा, ये जॉब्स आपको कहाँ से मिल सकती हैं और पेमेंट प्रूफ, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक्सेल का लाइव डेटा एंट्री वर्क परफॉर्म करके दिखाने वाला हूँ। मैं अपने इस चैनल के ऊपर हर वीक अब आपको एक्सेल की कोई ना कोई ट्रिक जरूर सिखाऊंगा ताकि वो लोग जो डेटा एंट्री करके, डेटा क्लीनिंग की, डेटा एनालिसिस की, एक्सेल के थ्रू सर्विसेज देकर पार्ट टाइम कुछ अर्न करना चाहते हैं तो उनको कुछ जेन्युइन काम बताया जाए, जेन्युइन स्किल सिखाई जाए जो कि उनकी लाइफ के अंदर भी काम आए। एक्सेल एक बहुत ही पावरफुल टूल है, बहुत ज्यादा यूजफुल टूल है। आप इसको सीख कर ऑनलाइन भी बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं, प्लस अगर आप चाहें तो ऑफलाइन भी किसी अच्छी जॉब पर एचआर डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी जॉब्स एक्सेल से रिलेटेड आज के दौर में आपको मिलती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्किल भी है, लॉन्ग टर्म चलने वाली स्किल भी है और बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग स्किल भी है। तो हर वीक आपको एक्सेल डेटा एंट्री वर्क, डेटा क्लीनिंग, डेटा एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोस हर वीक आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो इस चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं अर्निंग प्रूफ के लोग ऑलरेडी इस स्किल से कितने पैसे कमा रहे हैं। तो इस वक्त स्क्रीन पे देखें तो मैं fiverr.com के ऊपर हूँ और यहाँ पर आप देखें तो इन भाई साहब का एक ऑर्डर इन क्यू है और ये 2 घंटे के काम के लिए $10 चार्ज करें, यानी कि $5 पर आवर, तकरीबन 1200-1300 रुपया 1 घंटे के बनते हैं। इसी तरह अगर आप और भी गिग्स के अंदर जाए तो इनके रिव्यूज आप चेक कर ले, लेवल 2 सेलर एंड ही चार्जिंग $20 पर आवर। और इसी तरह इनके 2 ऑर्डर्स इन क्यू हैं और ये $5 पर आवर क्लीनिंग, मर्जिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग बल्क एक्सेल फाइल्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड करी जो कि आज की इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं। fiverr.com के ऊपर ऑलरेडी इस स्किल के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन इसके अंदर डिमांड बहुत ज्यादा, ऑर्डर्स लोगों को बहुत मिले। आप जाकर खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। तो आप फाइवर पर, अपवर्क पर, स्पेशली लिंक्डइन पर जरूर जाइएगा। वहां पर आपको बहुत सारी जॉब्स एक्सेल से रिलेटेड मिल सकती है जो कि रिमोटली भी हो सकती हैं, ऑफिस बेस्ड भी हो सकती हैं। सो एक्सेल एक बहुत पावरफुल स्किल है। मैं पूरी कोशिश करूंगा जो मैंने अपने जॉब करियर में जितना एक्सेल सीखा और आज तक जितना मेरे काम में आता है, जो भी चीजें मुझे आती है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अब चलते हैं लाइव एक्सेल डेटा एंट्री वर्क की तरफ कि किस तरह हमने ये काम को परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर ये शीट आप देख सकते हैं। बाय द वे मैं आपको वीडियो क्लास में इसका लिंक भी दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके इस शीट के ऊपर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सैंपल डाटा मैंने बनाया हुआ है, आप खुद भी बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे आपको बेहतर लगे। तो यहाँ पर आपके सामने ये कुछ डाटा है, मैं इसको थोड़ा सा ये दिख रही, अच्छा जो चीजें भी मैं स्क्रीन पे आपके सामने परफॉर्म करूँ तो आप गौर कीजिएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ ताकि आपकी भी उस चीज़ से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ डाटा हमारे पास यहाँ पे है और ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले हमने यहाँ पर डिलीट डुप्लीकेट एंट्रीज, ठीक है, इनमें जो भी डुप्लीकेट डाटा है हमने उसको रिमूव करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सिलेक्शन कर लेनी, स्टेप 1। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद ये देखें यहाँ पर होम टैब है, यहाँ से मैं क्लिक करूंगा डाटा के ऊपर। बाय द वे मैं एक्सेल का जो लेटेस्ट वर्जन है वो यूज कर रहा हूँ, मैंने पे किया हुआ है तो जो भी अपडेट होती है मुझे फौरन मिल जाती है। तो अब आप देख लीजिए आपने कौन सा एक्सेल कहाँ से क्या करके डाउनलोड करना है, बट आई एम यूजिंग द ऑफिशियल वर्जन। उसके अंदर मैंने डाटा के ऊपर क्लिक किया और रिमूव डुप्लीकेट्स के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ से वो मुझसे ये पूछा है कि किस कॉलम की बेस पर आपने डाटा को रिमूव करना। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैं यहाँ से अनसेलेक्ट ऑल करता हूं। अगर मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं DOG, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, मैं यहां से अगर मैं क्लिक करता हूं, अब ये देखेगा कि इस कॉलम के अंदर कौन कौन सी डुप्लीकेट एंट्रीज है, वो देखेगा। ठीक है, वेडनेसडे ये सारी है। तो ये क्या करेगा, वेडनेसडे वाली जितनी भी रोज होंगी ये पूरी की पूरी डिलीट कर देगा और सिर्फ एक वेडनेसडे की रो रहने देगा। अब हमें तो ये नहीं चाहिए, हम क्या चाहते हैं यार ये पूरी लाइन, पूरी रो को स्टडी करे और उसके अंदर जो डुप्लीकेट डाटा वो उसको रिमूव करे। लाइक देखिए, अगर आप फर्स्ट लाइन देखें तो ये पूरी लाइन और लास्ट लाइन अगर आप देखें तो ये एक डुप्लीकेट एंट्री है। तो हम चाहते हैं ये पूरी की पूरी रो डिलीट हो, ना कि ये एक कॉलम। मतलब वेडनेसडे से अगर उसने सारी डिलीट कर दी तो यूनिक डाटा भी डिलीट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे सिलेक्ट ऑल। अब ये क्या करेगा, अब ये सारे कॉलम्स को चेक करेगा और फिर देखेगा कि जोन सी डुप्लीकेट एंट्री हो उसे ही को मुझे डिलीट करना है। तो अगर मैं ओके कर दूं तो अब देखिए 2 डुप्लीकेट डाटा तो यहाँ से रिमूव हो गए। अगर मैं आपको Ctrl+Z प्रेस करके अंडू करके दिखाऊं, अंडू के लिए Ctrl+Z, तो ये देखिए दोबारा ये 2 डाटा थे डुप्लीकेट जो इसने रिमूव कर दी। तो अगर आपने सिंगल कॉलम के थ्रू करना है तो आपने सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट किया, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक किया, तो आप यहाँ से कोई भी कॉलम के बेस के ऊपर आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। बट मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा, क्योंकि हमने इस पूरे डाटा में से सिर्फ यूनिक आइडेंटिटीज को रहने देना है, तो इसलिए हम सिलेक्ट ऑल करेंगे, ओके करेंगे, तो ये हमारा डाटा कंप्लीट हो गया। ये हमारा टास्क डन हो गया। इसको मैं यहाँ से होम पे आता हूँ दोबारा और इसको लेट्स से ब्लू कर देते हैं कि ये हमारा टास्क डन हो गया। अब पीछे 2 टास्क बचे हैं। सबसे पहले वो कहता है जी उन रोज को हाईलाइट करना है जिनकी वैल्यू 40,000 से ज्यादा है, यानी कि ये सैलरी का कॉलम है, इसके अंदर जो वो वैल्यूज हाईलाइट करनी, वो पूरी रो हाईलाइट करनी है, पूरी रो हाईलाइट करनी है जिसके अंदर जिस बंदे की सैलरी 40,000 से ज्यादा हो। तो उसके लिए हमने क्या करना है, मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। नंबर 1, हमने इसको सैलरी के कॉलम को सिलेक्ट किया, करने के बाद हम यहाँ से आएंगे, ये देखें कंडीशनल फॉर्मेटिंग, होम के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। यहाँ से सबसे पहला है हाईलाइट सेल्स
ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। तो हम ग्रेटर देन करते हैं और यहाँ से मैं वैल्यू दे देता हूँ 40,000। जो भी सेल 40,000 से अबव की वैल्यू होगी तो वो ये देखें हाईलाइट हो जाएगा। मैं इसे ओके करूंगा, ये देखें। तो इस तरह से आप इनको हाईलाइट कर सकते हैं। बट अभी भी ये काम कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमने पूरी रो को हाईलाइट करना है। पूरी रो को हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले सारे डाटा की हम सिलेक्शन बनाएंगे। डाटा मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसमें फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ, यहाँ से मैं न्यू रोल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन, ये लास्ट वाला, इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से अब मैं अपना फॉर्मूला लिखूंगा। फॉर्मूला लिखने के लिए हमेशा कोई भी एक्सेल में आपने फॉर्मूला लिखना है वो हमेशा आपका स्टार्ट होता है इक्वल टू से। तो मैं इक्वल टू लिखूंगा। नेक्स्ट मैं यहाँ से दूंगा डॉलर का साइन। डॉलर का साइन रोज और कॉलम को लॉक करने के लिए यूज किया जाता है। मैं इसके ऊपर डिटेल में इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे एक्सेल की वीडियो आती जाएंगी मैं ये आपको इंशाल्लाह डिटेल में सिखाता जाऊंगा। इसके बाद हमने डिफाइन करना है कि किस सेल से हमने सैंपल डाटा पिक करना है। तो कॉलम है F और रो नंबर है 3, यानी कि F3 सेल की लोकेशन बन गई। तो इस तरह आप किसी भी सेल की लोकेशन देख सकते हैं। अगर आपको कोई कहता है कि यार ये वाला जो सेल है इसकी लोकेशन क्या होगी, तो आप देखेंगे कॉलम है B और रो नंबर है 6, तो सेल की लोकेशन हो जाएगी B6। तो इस तरह से किसी भी सेल की लोकेशन को डिटरमाइन किया जाता है। तो यहाँ से हमारा जो कॉलम है वो है F, रो की लोकेशन है 3, तो हमारी लोकेशन हुई F3। तो मैंने यहाँ कहा जी F3, तो यहाँ पर मैंने इसको दे दिया। उसके बाद मैं कहता हूँ जी फॉर्मेट, ये देखें नंबर, फॉन्ट, बॉर्डर। हम फिल के ऊपर आएंगे। हम इस रो को किसी भी कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मैं ये ऑरेंज कर देता हूँ और मैं ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो इसने सारी की सारी रोज को हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ पर मिस्टेक है, हमने इसको वैल्यू नहीं दी अपने फॉर्मूले को। हमने वैल्यू देनी है कि भाई जो 40,000 से ऊपर है सिर्फ उन्हीं को हाईलाइट करना है। तो अगेन हम सिलेक्शन पे रहेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज अ डिफरेंट रूल और यहाँ से इज इक्वल टू डॉलर साइन, सेल की लोकेशन देंगे, एड्रेस देंगे F3 ग्रेटर देन, ये देख रहे हैं ग्रेटर देन का साइन दिया और यहाँ से मैं वैल्यू दूंगा 40,000। अगेन फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा, कलर सेलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा और अब इस दफा जब मैं ओके करूंगा तो अब आप देखिए जो भी सैलरीज या प्राइस या जो भी नंबर है वो 40,000 से ऊपर है वो इन्होंने हाईलाइट कर दिया। इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हैं। बट व्हाट इफ अगर क्लाइंट ये कहे कि मुझे ये भी हाईलाइट करना है कि जो 40,000 या 40,000 से ऊपर हो, अगर इस तरह की कंडीशन दे दे, यानी कि 40,000 या 40,000 से ज्यादा, यानी कि क्लाइंट चाह रहा है जिसकी 40,000 सैलरी हो वो भी हाईलाइट हो, यहाँ पर देखिए हाईलाइट नहीं हुआ, और 40,000 से ज्यादा जिसकी सैलरी हो वो भी हाईलाइट हो, उसको कैसे करेंगे? अगेन मैं कंट्रोल जी करता हूँ, अंडू कर दिया मैंने, दोबारा से सिलेक्शन की। ये आपने रिपीट करके वीडियो देख लेनी है और साथ ही जो एक्सेल शीट मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया वहां डाउनलोड करके आप इससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैं अगेन आऊंगा न्यू रोल के ऊपर, यूज अ डिफरेंट फॉर्मूला इज इक्वल टू, अगेन मैं डॉलर साइन लगाऊंगा ताकि रोज और कॉलम लॉक हो जाए। F3 एड्रेस दूंगा, एड्रेस देने के बाद मैं ग्रेटर का साइन लगाया और साथ में लगाऊंगा इक्वल टू आपका ग्रेटर साइन के आफ्टर आएगा, ये ध्यान रखिए, और मैंने लिखा 40,000। अब मेरा ये फॉर्मूला ये कह रहा है ये जो हमने डाटा सिलेक्ट किया, ये जो रोज और कॉलम को हमने लॉक किया, इसके अंदर से जो भी वैल्यू 40,000 या 40,000 से ज्यादा हो उसे हाईलाइट कर दो। किस कलर में, यहाँ से हम फॉर्मेट बता देंगे। लेट्स से इस टाइम हम कहते हैं डार्क ग्रीन कलर, और मैंने इसको ओके कर दिया, यहाँ से भी ओके किया। अब देखिए, अब इसने वो सभी रोज को हाईलाइट कर दिया जो कि 40,000 या 40,000 से ज्यादा थी। तो मैंने आपको तीनों तरह से करके दिखा दिया। अब हमारा ये भी टास्क हो गया, इसे हम कंप्लीट करते हैं। अब आता है जी लास्ट, इसको डाटा को फॉर्मेट करना है, यानी कि क्लीन करना है। अभी आप देख रहे हैं काफी मैसी है, हेडिंग्स का पता नहीं चल रहा। ये अगर आप मेन हेडिंग देखें यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, ये मैसी है, इसको ठीक करते हैं। सबसे पहले मेन हेडिंग के ऊपर आते हैं, हमने सिलेक्शन की। अभी आप देख रहे हैं ये बीच में कॉलम्स है, हमने इसको कॉलम को रिमूव करके इसको सेंटर में लेके आना है। तो हमने सबसे पहले सिलेक्शन करनी है। होम पर आने के बाद मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, यहाँ से ये देखिए इसको हमने सेंटर लाइन किया। इसके बाद हम इसकी करेंगे, इसको हेडिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो इधर से भी इसका साइज बढ़ा सकते हैं, ये देख रहे हैं। यहाँ से भी आप साइज इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी आप साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा यहाँ पर सेल स्टाइल्स का एक कंप्लीट टैब है, आप यहाँ से क्लिक करें और इधर से आप हेडिंग 1 2 3 जो भी आपने सेलेक्ट करनी है कर लें। इसका लेट्स से मैंने इसको सिलेक्ट किया, टेक्स्ट का कलर मैं कुछ भी यहाँ से कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने येलो कर दिया, बैकग्राउंड कलर को मैंने रेड कर दिया, तो ये आप देख सकते हैं ये अब सेंटर में भी आ गया। अगर मजीद इसका साइज इससे भी बड़ा करना तो इसको और आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए सबसे पहले हो गया ये चीज़। उसके बाद आता है जी ये हेडिंग्स। अब इन हेडिंग्स को करने के लिए आप यहाँ से भी चाहें तो कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, या फिर अगेन यहाँ से आप आए और इधर से आप कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ से ये ऑरेंज वाला मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, तो ये। और नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने ये सारे डाटा को सिलेक्ट करना है, बल्कि मैं ये दो लास्ट के जो कॉलम मैंने डिलीट कर देता हूँ, मैं इनका काम नहीं है, डिलीट कर दिया। तो अब मैं यहाँ से इन सबको सिलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद ये बॉर्डर्स, ये आप देख रहे हैं, यहाँ से आने के बाद मैं ऑल बॉर्डर्स के ऊपर क्लिक करूंगा। देखें अब हमारा डाटा काफ़ी ज़्यादा क्लीन, क्रिस्प एंड क्लियर है। तो इस तरह से अब हमारा ये टास्क भी कंप्लीट हो गया।
इसको भी हम कर देते हैं जी ब्लू। तो ये हमने तीनों टास्क आज की इस वीडियो में डन कर दिए। सो कैसा लगा ये ट्यूटोरियल, इसको आपने कमेंट करके जरूर बताना है, और कौन सा फॉर्मूला फेवरेट था आपका, कौन सा फॉर्मूला आपको अच्छा लगा। मैं अमित आपसे चला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।